हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे अपने घरों में। आज एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर, जिसमें हम बात करेंगे पाठ 3 कक्षा 6 की वसंत। कहानी का नाम है नादान दोस्त। इसके आज हम सारांश के बारे में जानेंगे और इसके प्रश्न उत्तरों को भी करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम पार्ट 2 की पहले ही चर्चा कर चुके हैं, प्रश्न उत्तर भी हम कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा पार्ट 3, जिसका नाम है नादान दोस्त। चलते हैं इसके सारांश पर। प्रस्तुत कहानी लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी गई है। कहानी 2 भाई बहन पर आधारित है। इस कहानी में लेखक ने केशव और श्यामा नामक भाई बहन की नादानी का जिक्र किया है। कहानी का सार कुछ इस प्रकार है। तो बच्चों, इस कहानी में 2 भाई बहन हैं। एक का नाम केशव है, बड़ा भाई, और छोटी बहन का नाम श्यामा है। इन दोनों के ऊपर ही ये पूरी कहानी घूमती रहेगी। और आइए देखते हैं कि कहानी में होता क्या है। आखिर क्यों इस कहानी का नाम नादान दोस्त है। केशव और श्यामा 2 भाई बहन हैं। उनके घर में कार्निस के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे। दोनों भाई बहन हर रोज चिड़िया को आते जाते देखते। दोनों भाई बहन उनको देखने में इतना मगन हो जाते कि अपना खाना पीना भी भूल जाते थे। होता क्या था, कार्निस क्या है? कार्निस जो आपके घर की विंडो होती है, उस जो खिड़की है, खिड़की के ऊपर जो जगह होती है उसको कार्निस कहते हैं। तो इनके घर पे उस जगह पर चिड़िया ने अंडे दिए थे और ये दोनों भाई बहन को बड़ी ही इच्छा होती थी जानने की कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और ये इतने खुश होते थे कि ये अपना खाना पीना भी भूल जाते थे। इसे कहते हैं मगन होना। चिड़िया के अंडों को देखकर उनके मन में कई सवाल उठते थे, जैसे आपके मन में भी उठते होंगे। उनके मन में क्या सवाल उठते थे? जैसे बच्चे कब बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, बच्चे किस तरह से निकलेंगे। बच्चों के इन प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके पिता पढ़ने लिखने में तो और माँ घर के कामों में व्यस्त रहती थी। अब क्या था, पिता को पढ़ने लिखने से फुर्सत नहीं मिल रही थी और माँ को घर के कामों से फुर्सत नहीं मिल रही थी। दोनों ही बहुत ज़्यादा व्यस्त। इसलिए क्या होता था, दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। तो अगर आपके घर में भी आपके सवालों का कोई जवाब देने वाला ना हो, तो आप भी अपने भाई बहनों से इसी तरह से प्रश्न उत्तर करके अपने आप को तसल्ली दे लेंगे। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। इसी तरह 3-4 दिन गुजर जाते हैं दोनों चिड़िया के लिए। दोनों मतलब भाई बहन केशव और श्यामा चिड़िया के बच्चों के लिए परेशान होने लगते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं चिड़िया के बच्चे भूख प्यास से मर ना जाएं। वो चिड़िया के अंडों की सुरक्षा हेतु विभिन्न उपाय करते हैं, जैसे खाने के लिए चावल, अब चावल लेकर आए उनके लिए, पीने के लिए पानी, वो भी लाया गया, छाया के लिए कूड़े की बाल्टी और अंडों के नीचे कपड़ों की मुलायम गद्दी को बनाकर रखना। इतने सारे काम उन बच्चों ने किए। तो उन्हें इतनी ज़्यादा चिंता थी कि वो चिड़िया के बच्चों की हर एक बात को वो ध्यान रख रहे थे कि कैसे हम क्या करें कि हमारे करने से चिड़िया को कोई कष्ट ही ना उठाना पड़े, चिड़िया को दाना चुगने के लिए बाहर जाना ही ना पड़े। हम पानी भी रख दें, चावल भी रख दें, छाया भी कर दे और उसके अंडों को सुरक्षित रूप से रख भी दे। फिर क्या हुआ, ये सारा काम उन्होंने किया कब? ये सारा काम उन्होंने पिता के दफ्तर जाने और दोपहर में माँ के सो जाने के बाद किया। अब दोनों मौके की तलाश में रहा करते थे कि कब हमें मौका मिलेगा और कब हम ये करें। परंतु उनके उपाय निरर्थक हो जाते। निरर्थक मतलब बेकार हो जाते। चिड़िया अपने अंडे स्वयं ही तोड़ देती है। स्वयं मतलब खुद ही। चिड़िया ने अपने अंडे खुद ही तोड़ दिए। क्यों? बच्चों की माँ को जब ये बात पता चलती है कि तो वो उन्हें बताती है कि चिड़िया के अंडों को चेरने से वो उन्हें दोबारा नहीं सेती, बल्कि उन्हें तोड़ देती है। हुआ क्या कि दोनों भाई बहन मिलकर चिड़िया के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं, उसकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि अगर कोई चिड़िया के अंडों को एक बार छू दे तो चिड़िया दोबारा से अपने उन अंडों को अपने पास नहीं रखती है, वो उन्हें स्वयं ही खुद ही तोड़ देती है। तो ये बात माँ को बाद में पता चली
और दोनों बच्चों को बहुत पछतावा होता है, बहुत पछताते हैं दोनों कि हमारी वजह से ऐसा हो गया, परंतु बहुत देर हो चुकी थी। वे दोनों अंडों की सुरक्षा के लिए अच्छे कार्य ही करते हैं, परंतु ज्ञान और अनुभव की कमी के कारण वे उनकी बर्बादी का कारण बन बैठते हैं। उसके बाद में उन्हें वे चिड़िया कभी दिखाई नहीं देती। क्या हुआ कि अगर उनके प्रश्नों का उत्तर देने वाला कोई घर में होता, माता पिता उनके प्रश्नों की, उनकी जिज्ञासाओं की पहले ही उसकी तृप्ति कर देते, बच्चों को उनके प्रश्नों के उत्तर दे देते, तो शायद केशव और श्यामा से ये गलतियां नहीं होती, और वो ऐसी गलतियां नहीं करते तो चिड़िया के बच्चे हमारे सामने होते। इस कहानी में हम उन्हें देख पाते। प्रेमचंद ने इसलिए उन दोनों को नादान दोस्त कहा है, इसीलिए कहा क्योंकि उनसे गलती हो गई। वो तो अच्छा करना चाह रहे थे लेकिन फिर भी गलत हो गया। ये कहानी हमें सीख देती है। क्या सीख देती है? कि किसी भी कार्य को करने से पहले पूरी तरह से सुनिश्चित कर लें कि जो आप कर रहे हैं वह सही है या नहीं। केशव और श्यामा ने चिड़िया के बच्चों के लिए जो भी किया था, उन लोगों ने जो उनको समझ में आया उन्होंने किया। यदि वे अपने माता पिता से एक बार पूछ लेते तो शायद वे उन चिड़िया के बच्चों को अपने सामने देख पाते। तो यानी ये कहानी हमें बताती है कि जब हम कुछ करने जा रहे हैं तो हमें एक बार ज़रूर सोचना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। डिस्कस करना ज़रूरी है, साझा करना चाहिए। और अगर वो पहले एक बार पूछ रहे थे तो शायद जो वो अच्छा कर रहे थे चिड़िया के लिए वो गलत नहीं होता और उन्हें उसका पछतावा नहीं होता, बल्कि खुशी होती, क्योंकि तब गलत ही नहीं होता। तो कुछ ऐसा था इस कहानी में। आइए, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अब चलते हैं इसके प्रश्नोत्तर की तरफ, देखते हैं। सबसे पहले प्रश्न अभ्यास कहानी से। पहला प्रश्न, अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस किस तरह के सवाल उठते थे? वे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली क्यों दे दिया करते थे? अब दोनों के मन में कैसे कैसे सवाल उठते थे हमने सारांश में देख ही लिया, और उन अपने दिल को वो तसल्ली आपस में ही बात करके क्यों देते थे? इसका उत्तर आइए देखते हैं। केशव और श्यामा दो छोटे छोटे बच्चे थे। ये दोनों ही छोटे थे, ज़्यादा उम्र नहीं थी इनकी, इसलिए अंडों को देखकर उनके मन में अनेक तरह के प्रश्न उठते थे। आपके मन में भी उठते होंगे। अगर आप कुछ जानने की इच्छा रखते हैं और आप इनकी उम्र के हैं तो आपके मन में भी हजारों सवाल पैदा होते हैं। इसी तरह वो भी जानना चाहते थे कि अंडों का आकार कितना बड़ा होगा, अंडे किस रंग के होंगे, बच्चे कैसे पैदा होंगे, वो क्या खाते हैं, उनका घोंसला कैसा है। तरह तरह के सवाल उनके मन में पैदा हो रहे थे। केशव और श्यामा की माताजी घर के कामों में बहुत व्यस्त रहती थी। उनके पास समय ही नहीं था, वो बहुत बिजी थी। और उनके पिता के पास पढ़ाई लिखाई का कार्य हुआ करता था, वो अपने पढ़ने लिखने के कामों में व्यस्त रहते थे। उन दोनों के सवाल का जवाब देने वाला कोई नहीं रह गया, इसीलिए वे स्वयं ही एक दूसरे के सवालों का जवाब देकर तसल्ली दे लिया करते थे। तो ये रीज़न था, ये इसका कारण था, नहीं तो उन्हें आपस में सवाल जवाब करके तसल्ली देने की जरूरत नहीं पड़ती। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न पे। केशव ने श्यामा से चिथड़े, टोकरी और दाना पानी मंगाकर कार्निस पर क्यों रखे थे? अब क्यों रखा था उसने ये सब सामान? केशव ने क्यों मंगाया? उसने कहा श्यामा को ये भी लाओ, ये भी लाओ और ये भी लाओ। देखते हैं। कार्निस पर चिड़िया के अंडे थे। सबसे पहली बात, उसने क्यों रखा? क्योंकि चिड़िया के अंडे वहां पर थे। केशव और श्यामा ने सोचा कि अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। उन्होंने सोचा कि अब तो निकल ही आए होंगे। उन्हें धूप से बचाने के लिए छत बनाना था, इसलिए टोकरी मंगाई गई। चीथड़ों से उनके लिए गद्दी बनाई गई। दाना पानी मंगाकर उनकी भूख मिटाने का प्रबंध किया गया और प्याली में खाने के लिए दाना और पानी रख दिया गया। सब कुछ इन्होंने रखा क्योंकि वहां पर चिड़िया के अंडे थे। अगला प्रश्न, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या फिर नादानी? अब वो अपनी तरफ से तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन सवाल ये कहता है उन्होंने रक्षा की या फिर उन्होंने नादानी की। देखते हैं उत्तर। केशव और श्यामा ने अपनी ओर से तो उन अंडों की रक्षा करनी चाहिए, ये तो हम भी जानते हैं, हमने कहानी में पढ़ा, पर उनकी ये नादानी सिद्ध हुई, पर वो सब उनकी नादानी में चला गया। बच्चों ने अंडों की रक्षा करने के प्रयास में उन्हें छूकर गंदा कर दिया।
उन्हें नहीं मालूम था कि यदि वे अंडों को छू लेंगे तो चिड़िया उन्हें छोड़ ही देगी। तो उन्हें ये नहीं पता था, इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने नादानी की। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न अभ्यास कहानी से आगे। पहला प्रश्न, केशव और श्यामा ने अंडों के बारे में क्या क्या अनुमान लगाए? यदि उस जगह तुम होते तो क्या अनुमान लगाते और क्या करते? अब उन्होंने बहुत सारे अनुमान लगाए थे, उनकी बातें आपको बतानी है कि क्या अनुमान लगाए थे, और अगर उस जगह पर आप होते तो आप क्या करते। यहाँ पर चलिए देखते हैं उत्तर में। केशव और श्यामा ने अनुमान लगाया कि अब उन अंडों से बच्चे निकल आए होंगे। गरीब बच्चे इस तरह चूं चूं करके मर जाएंगे, उन्हें धूप से भी कष्ट होगा। यदि केशव और श्यामा की जगह हम होते तो हम अनुमान लगाते कि कोई जानवर या अन्य जीव जंतु तो अंडों तक नहीं पहुंचाएगा। कहीं ऐसा सोचते कि कोई बड़ा जानवर अंडों तक अगर पहुंच गया तो उनका क्या होगा, कार्निस तक कोई जानवर ना पहुंचे, मैं इसका प्रयास करता रहता। हम अंडों के साथ साथ छेड़छाड़ नहीं करते। चिड़ियों के लिए हम दाना कार्निस पर रखने की जगह नीचे जमीन पर बिखेर देते। अब ये उत्तर जो है बच्चों, ये आपके लिए एक सैंपल की तरह है, ये आपको उदाहरण के लिए दिया है। यहाँ पर आपको इन चीज़ों से समझना है कि आप अपने मन की बात क्या लिखेंगे। आपको ये जरूरी नहीं कि आप यही आंसर लिखें, जैसा मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि यहाँ पर ये सिर्फ उदाहरण के लिए लिखा है, पर जो आप सोचते हैं आपने वही लिखना है। हो सकता है आपके पास कुछ और थॉट हो, आप कुछ और सोच रहे हो, आपकी सोच और अच्छी हो, तो आप अपने हिसाब से लिखना। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर, जो आपको खुद सोचकर लिखना है। यहाँ लिखा है उदाहरण के लिए, माँ के सोते ही केशव और श्यामा दोपहर में बाहर क्यों निकल आए? माँ के पूछने पर भी दोनों में से किसी ने किवाड़ खोलकर दोपहर में बाहर निकलने का कारण क्यों नहीं बताया होगा? ये तो आप भी जानते हैं कहानी में दोनों भाई बहन क्या कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं उत्तर में, पर आप वही लिखना जो आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ फिर से उदाहरण के लिए लिखा है क्योंकि वही ऐसा समय था जब वे बाहर आकर चुपचाप चिड़िया के बच्चों को देख सकते थे। अगर माँ उनको देख लेती तो अंडों को हाथ ना लगाने देती, और माँ के पूछने पर पिटाई के डर से दोनों में से किसी ने भी बाहर निकलने का कारण नहीं बताया, क्योंकि वो जानते थे कि अगर उन्होंने बताया, चाहे केशव या फिर श्यामा, दोनों की पिटाई होती माँ से, इसलिए उन्होंने इस डर से बताया ही नहीं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रेमचंद जी ने इस कहानी का नाम नादान दोस्त रखा, आप इसे क्या शीर्षक देना चाहेंगे? अब प्रेमचंद जी ने तो इस कहानी का नाम रखा है नादान दोस्त, अगर आपको कोई शीर्षक देना हो तो आप क्या देंगे? उदाहरण के लिए जैसे यहाँ उत्तर में लिखा है, हमें इसका दूसरा अन्य शीर्षक रक्षा में हत्या या बच्चों की नादानी देना चाहेंगे, लेकिन आप कोई और शीर्षक भी दे सकते हैं, तो सोच समझ के लिखिएगा। आगे प्रश्न अभ्यास में अनुमान और कल्पना। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें भी आपको अनुमान लगाना है, कल्पना करने की आप अपने प्रश्नों की क्या उत्तर दे सकते हैं। इस पाठ में गर्मी के दिनों की चर्चा है, अगर सर्दी या बरसात के दिन होते तो क्या क्या होता? अनुमान करो और अपने साथियों को सुनाओ। अब आपको अनुमान लगाना है कि अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता। आइए देखते हैं उदाहरण के तौर पर, अगर सर्दी के दिन होते तो केशव और श्यामा अंडों को ठंड से बचाने की व्यवस्था करते। मौसम बदल जाता, उनकी माँ उन्हें इतनी सर्दी में बाहर निकलने के लिए डांटती, और बरसात का मौसम होता तो वो अंडों को पानी से बचाने के लिए चिंतित रहते। उस समय उन्हें पानी में बाहर निकलने के लिए माँ से डांट सुननी पड़ती। मतलब सब कुछ, पूरा कहानी का जो दृश्य है वही बदल जाता। तो आपको भी अनुमान लगाना है, हो सकता है आपके मन में कोई और विचार हो, आप कुछ और सोच रहे हो, तो सोच समझ के लिखिएगा। आगे चलते हैं। केशव और श्यामा प्रश्न 2, पाठ पढ़कर मालूम करो कि दोनों चिड़िया वहां से फिर क्यों नहीं दिखाई दी, वे कहाँ गई होंगी। इस पर अपने दोस्तों के साथ मिलकर बातचीत करो। अब आपको बताना है कि वो दोनों चिड़िया कहाँ चली गई। देखते हैं उत्तर में, चिड़िया के सारे अंडे फूट गए, इसीलिए दोनों वहां से चली गई और फिर कभी वापस नहीं आई। वे दोनों वहां से किसी दूसरी सुरक्षित जगह पर गई होंगी, वहां घोंसला बनाया होगा और फिर समय आने पर अंडे दिए होंगे।
अब आपको जो लगता है फिर से आप अपने हिसाब से उत्तर लिखिएगा। यहाँ पर आपको उदाहरण के लिए उत्तर दे दिया गया है। चलते हैं इसके अगले प्रश्न यानी तीसरे प्रश्न पे। केशव और श्यामा चिड़िया के अंडों को लेकर बहुत उत्सुक थे। क्या तुम्हें भी किसी नई चीज या बात को लेकर कौतूहल महसूस हुआ है? ऐसे किसी अनुभव का वर्णन करो और बताओ कि ऐसे में तुम्हारे मन में क्या सवाल उठे। अब जैसे यहाँ पर जो उत्तर दिया गया है वो एक बच्चे के मन के भावों को लिखा गया है कि उसने क्या महसूस किया। आइए देखते हैं फिर से एक उदाहरण। मुझे अपने घर में पैदा हुए बिल्ली के नवजात बच्चों के प्रति कौतूहल बना रहता था। एक बार मेरे घर के पिछले हिस्से में एक बिल्ली ने 3 बच्चे दिए थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत कौतूहल हुआ। बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती थी। उन्हें देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं माँ से छुपाकर कटोरी में दूध रखाया करती और कभी कभी अपने हिस्से की रोटी भी उन्हें खिला देती थी। मेरे मन में अक्सर ये सवाल उठता था कि बिल्ली अपने बच्चों को मुंह में दबाती है तो क्या उन्हें दर्द नहीं होता है? तो ये था एक बच्चे का मन का भाव, ये उसने लिखा। अब आपके मन में चिड़िया के बच्चों को लेकर जिस तरह केशव और श्यामा के मन में तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, वो उत्सुक हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे ये जानने के लिए कि और क्या। कभी आपके साथ भी आपकी लाइफ में अब तक ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होगा। तो आप अपने मन के भाव ज़रूर लिखिएगा कि आपको कैसा लगा, आपने कैसा महसूस किया, उस तरह मन में कैसे कैसे सवाल आए थे, उन्हें ज़रूर लिखिएगा। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में।